very good afternoon class 7th. How are you all? I hope सभी बच्चे अच्छे होंगे। भाई घर पे रह कर के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा फन करिए, साथ ही साथ पढ़ाई भी करना है। इन प्रीवियस क्लास आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। In previous class we were discussing about the how wools are obtained, okay, by the different animals from the different section of the states or country, okay. So in previous class we had studied that how wools get from the yak, okay, from the Tibet and the Ladakh, okay, and after that uh, pashmina shawls are made by the soft fur of goat found in Kashmir. Is it clear? Now let's see another point. It is saying that in winter sheep are kept indoors. ठीक है, विंटर में क्या होता है, जो शिप होते हैं, भेड़ होते हैं, उनको अंदर रखा जाता है, ठीक है, एंड फेड ऑन लीव्स, ठीक है, फेड ऑन लीव्स। और कल हमने ये भी देखा था अबाउट दैट दोज शिप्स आर फेड जस्ट लाइक पल्सेस, ओके, मिनरल्स, ओके, दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड ऑयल केक्स, जो खरी हमने बताया था वो, उसके बारे में हम कल जिक्र कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उनको बेसिकली यूजुअली दिया जाता है, ठीक है, लेकिन विंटर में ऐसा नहीं है, उनको इंडोर्स में रखा जाता है, ओके, एंड फेड ऑन लीव्स ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर, ठीक है। ग्रेन्स होते हैं उनको जैसे दाना वगैरह हो गया, ठीक है, दाना या फिर लीव्स हो गए, पत्ती, और ड्राई फोडर हो गया जैसे सूखे ये जो जैसे आप गांव में कहते हैं ना, छांटी हुआ या फिर भूसा हो गया, ठीक है, ये सब फोडर होता है। फोडर मीन्स बेसिकली ड्राई फोडर जो होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। Sheep are reared in many parts of our country for wool, ठीक है। और कंट्री सिर्फ यहाँ पे तो आप कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। लेकिन हमारे कंट्री में भी ऐसा होता है कि शिप आर रेयर्ड, ठीक है, रेयरिंग की जाती है उनकी प्रत्येक इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। और ऊन के लिए हमारे कंट्री में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भाग हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत से ऐसे जगह पे हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, शिप्स को रेयरिंग की जाती है। टेबल 3.1 गिव द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स। यहाँ 3.1 जो टेबल है, आई हैव नॉट शोन ऑन द बोर्ड, बट लेटर व्हेन यू see that table you would understand, okay, you would better understand about the things what is given on the board, okay. So but keep in mind, just table 3.1 give the names of some breeds of sheep reared in our country, okay, for producing wool। अब कह रहा है कि जो नेम ऑफ सम ब्रीड्स हैं ऑफ शिप जो रेयर्ड हो चुके हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, उनकी छटाई हो चुकी है, उसके बारे में ये टेबल 3.1 कहता है। तो जस्ट इमेजिन एंड कीप इट इन योर माइंड। फॉर प्रोड्यूसिंग वूल को प्रोड्यूस करने के लिए, नाउ द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स obtained from them is also indicated in the table। क्या कर रहा है कि इस टेबल के अंतर्गत आपको ये भी दर्शाया गया है, दिखाया गया है, द क्वालिटी और टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स, ठीक है, मतलब कि किस तरह के उनमें जो क्वालिटीज होते हैं, ठीक है, और उसके टेक्सचर्स के बारे में उसमें बताया गया है, ठीक है, ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दम, ठीक है, उनके माध्यम से किस तरह के कौन से शिप जो होते हैं या फिर कौन से ऐसे एनिमल होते हैं, गोट होते हैं, याक होते हैं, जिनसे वो फैब्रिक्स निकाले जाते हैं, फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी और टेक्सचर के बारे में भी इसको डिफाइन किया गया है, ओके, इन द टेबल 3.1। नाउ इट इज सेइंग दैट सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी।
क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे शिप्स होते हैं, सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर, उनके जो है शरीर पे एक मोटा परत होता है बाल का, ठीक है, थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, ओके, विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज। क्या कहता है कि उसमें क्या होता है कि जो थिक कोट ऑफ हेयर होता है उनके शरीर पे, जो कि उनको क्या, वो किस तरह से होता है, वो गुड क्वालिटी वूल होता है, ठीक है, इन लार्ज क्वांटिटीज, और ये बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो थिक कोट ऑफ हेयर। नाउ एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, these sheep are selectively एक सेकेंड, सेलेक्टिवली ब्रेड। इनको क्या कहते हैं कि एज मेंशन्ड अर्लियर दिस शिप आर सेलेक्टिवली ब्रेड, इनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, इनके फर के हिसाब से इनको क्या किया गया है, कैटेगराइज करके, वर्गीकृत करके, इसको क्लासिफाइड करके, इनको जांच करके कि ये इस तरह के ये शिप्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनको क्या किया जाता है, यहाँ पे उनके कैटेगरी के हिसाब से इनको रेयर किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इतना क्लियर हो गया कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सब कुछ जो है टेबल 3.1 में आपको दिखाया जाएगा, ओके। नाउ इट इज सेइंग अबाउट एज मेंशन्ड अर्लियर दिस शिप आर सेलेक्टिवली ब्रेड, ठीक है बच्चों, इनको सेलेक्टिवली ब्रेड किया जाता है, ठीक है, विथ वन पेरेंट बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रेड, ठीक है, with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep of hair, okay, hair is shaved after for getting wool, ठीक है। अब क्या होता है कि इनको एक अलग स्केल पे रखा जाता है, उसके बाद इसको धीरे धीरे इनकी क्वालिटी को और अच्छा बनाने के लिए इनको क्या किया जाता है, कैटेगराइज करके, और इसको इनके पेरेंट्स के साथ विथ वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, ठीक है, वंस द रेयर्ड शीप आर डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। अब क्या होता है कि इनके पेरेंट्स के साथ इनको रख करके, और इनकी मतलब इनकी क्वांटिटीज को बढ़ाई जाती है, और क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो उसी क्वांटिटी में इनकी जो क्वालिटीज होती है उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसको रेयर कर लिया जाता है, और रेयर करने के बाद इसकी क्या होती है, यूज होता है फॉर गेटिंग वूल। क्या कहता है, फॉर गेटिंग वूल। हेयर इज शेव्ड, उसके बाद क्या होता है, जब थिक ग्रोथ ऑफ हेयर हो जाता है, इसके बाद इनके हेयर को शेव कर लिया जाता है वूल बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये विंटर में जो शिप होते हैं वो कहाँ रहते हैं, इंडोर में रहते हैं, ठीक है। इनको लिव्स खिलाया जाता है, ग्रेन्स खिलाया जाता है, भूसा खिलाया जाता है, ड्राई फोडर जिसको हम कहते हैं। शिप आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, यू नो। तो ये आपका वूल के बारे में रहा, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं मैं आपको टेबल 3.1 में इसको शो कराऊंगा, ठीक है। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू मे कमेंट, ओके। आप अपने डाउट्स को, क्वेरीज को पूछिए, ओके। एनी इफ अगर कोई डाउट है तो, नहीं है तो फिर आप लोग आगे बढ़िए, और जितने भी पॉइंट्स को लिखाया जा रहा है उसको आप अपने कॉपी में नोट किया करिए, ओके। सो क्लास 7 आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, और रिशु चल रहा, बदमाशी नहीं कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। रिशु नाउ यू हैव प्रोमोटेड टू क्लास 7th, तो बेसिकली आप लोग ध्यान में रखिए, सिर्फ वॉलीबॉल ही नहीं खेलिएगा, ठीक है, पढ़ना भी है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइज, थैंक यू।